एजुकेशनल आरवीएस समझ के पढ़ने का। हम बात करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स की, जो कि हमने फर्स्ट चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री में भी देखे थे। कुछ उसी तरीके से यहाँ पर भी हम बात करेंगे और साथ ही साथ आज हम डायमेंशन चालू कर देंगे। डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी आज हम कवर कर लेंगे। यहाँ पर हम एनालिसिस नहीं देखेंगे, एनालिसिस अगले वीडियो में आएगा, जो कि फिजिकल वर्ड यूनिट्स एंड मेजरमेंट का पार्ट 5 होगा। तो चलिए चालू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो अभी हम बात करने वाले हैं पार्ट 1 की, जो कि है सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो चलिए चालू करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स के साथ में। तो भाई सिग्निफिकेंट फिगर्स को चालू करते हैं और साथ ही साथ उसका इंट्रोडक्शन लेते हैं। भाई पीछे आ जाओ। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं आपने पहले भी पढ़ा है और इधर भी पढ़ रहे हैं। सिग्निफिकेंट फिगर्स कुछ मीनिंगफुल नंबर्स होते हैं, मीनिंगफुल डिजिट्स होती हैं। ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर्स कुछ मीनिंगफुल डिजिट्स होती हैं, जो कि सर्टेन भी हो सकती हैं और अनसर्टेन भी हो सकती हैं। अब बात करी जाए भाई सर्टेन क्या है। सर्टेन जैसे कि आप भाई एक हमारे पास है 1.62, ठीक है 1.62, उसके अंदर हमारा 1 और 6 सर्टेन है, बचा हुआ जो 2 है यानी कि लास्ट डिजिट हमारा अनसर्टेन होगा। क्लियर बात यहाँ पर आती है, लास्ट डिजिट हमारा अनसर्टेन होगा। अब मैं आगे की बात करता हूँ। अब मेरे को पता है कि 287.5 हमारा क्या है एक वैल्यू है, उसके अंदर सर्टेन क्या होगा, 287 हमारा सर्टेन होगा, 5 हमारा अनसर्टेन होगा। अब भाई सिग्निफिकेंट फिगर्स के कुछ रूल्स होते हैं, वो आपने पहले भी पढ़े हैं और इधर भी पढ़ेंगे। तो भाई यहाँ पर कुछ रूल्स भी बताए गए हैं और साथ ही साथ एक एग्जाम्पल से समझाया भी गया है। The rule for determining as the number can be understand from the following examples। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं ना। पहला एग्जाम्पल दिया गया है, मान लीजिए लेंथ हमारी 2.308 है, उसके अंदर 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। ठीक है, हमारी लेंथ कितनी है 2.308 है, उसके अंदर 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। अगर हम उसकी यूनिट को चेंज करते रहें, जैसे उसको हमने मीटर में कर दिया तो इसका आ जाएगा 0.02308, बट अगर हमने उसे mm यानी कि मिलीमीटर में कर दिया तो इसका आ जाएगा 23.08, है ना। और साथ ही साथ अगर हमने इसे म्यू मीटर में कर दिया तो इसका आ जाएगा 23080, माइक्रोमीटर में कर दिया तो, है ना। तो इस सब से हमारा क्या आया, है ना, इस सब से हमारे सिग्निफिकेंट फिगर्स बदलने चाहिए, बट यहाँ पर बदलते नहीं हैं। आप यहाँ पर ध्यान से देखें तो 4 ही सिग्निफिकेंट फिगर्स रह रहे हैं, सेम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स दिखाए गए हैं, जो कि हमारे 4 है। ठीक है, जो कि हमारे क्या है 4 है। ठीक, अब आगे की बात करते हैं ना, कुछ रूल्स होते हैं उन्हें देखते हैं। पहला रूल होता है, जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स होते हैं वो सिग्निफिकेंट होते हैं। नॉन जीरो डिजिट्स मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, ये सभी क्या होते हैं सिग्निफिकेंट होते हैं। और बात की जाए तो भाई जो जीरोज होते हैं नॉन जीरोज के बीच में, जो जीरोज होते हैं नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में, वो भी हमारे सिग्निफिकेंट होते हैं। ये मैटर नहीं करता कि डेसिमल पॉइंट कहाँ पर है। ठीक है, डेसिमल पॉइंट कहाँ पर है ये उसमें मैटर नहीं करता। और अगर मैं बात करूं जो नंबर लेस होते हैं 1 से, जो नंबर लेस होते हैं 1 से, ठीक है, जो नंबर लेस होते हैं 1 से, उनके अंदर अगर 0 आता है, द 0 ऑन द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट बट टू द लेफ्ट ऑफ द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट। कहने का मतलब ये देखिए 1 से कम भाई ये 0 0 है ना, 0 0 है। इसके किधर आए भाई लेफ्ट साइड में आए, तो भाई वो सारे तो सिग्निफिकेंट नहीं होते। ठीक है, वो सारे सिग्निफिकेंट नहीं होते। यहाँ पर क्या कहा गया है, एक और बार दोबारा से देख लेते हैं, ये रूल अभी दिमाग में नहीं घुसा हमारे। इफ द नंबर इज लेस देन 1, द zeros on the right of the decimal point, zeros on the right on the decimal point but to the left of the first non-zero digit are not significant। ठीक, अगर कोई भी नंबर 1 से लेस है यानी 0 है
जीरो है और वो डेसिमल पॉइंट के राइट में आता है, या फिर कह लीजिए डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट में आता है पहली नॉन जीरो डिजिट से पहले। मतलब यहाँ पर आप देखिए एग्जाम्पल दिया है 0.002308, यहाँ पर 2308 हमारे क्या है, सिग्निफिकेंट है। बट यहाँ पर अगर आप देखें 2 से पहले वाले यानी कि डेसिमल से लेफ्ट साइड में है, बट 2 हमारा क्या है, नॉन जीरो डिजिट है, उससे पहले वाले सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। तो यहाँ पर भाई हमारे कितने सिग्निफिकेंट हो गए, 4 सिग्निफिकेंट हो गए। द टर्मिनल और द ट्रेलिंग जीरोस इन अ नंबर विदाउट अ डेसिमल पॉइंट आर नॉट सिग्निफिकेंट। ठीक है, एक टर्मिनल या फिर हम ट्रेलिंग पॉइंट कह सकते हैं उसे, विदाउट जीरो के सिग्निफिकेंट नहीं होते। ठीक है, टर्मिनल या फिर ट्रेलिंग पॉइंट विदाउट जीरो के सिग्निफिकेंट नहीं होते। अब भाई बात करी जाए जो ट्रेलिंग जीरोस होते हैं किसी भी नंबर में, अगर वहां पर हम क्या लगा दें, डेसिमल पॉइंट लगा दें, तो वो हमारे सिग्निफिकेंट हो जाते हैं, वो हमारे सिग्निफिकेंट हो जाते हैं। द नंबर्स 3.500 और 0.06900 हैव 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। यहाँ पर देखिए 3.500 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स, 6900 4 सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, अगर डेसिमल लग जाता है तो वो हमारे सिग्निफिकेंट फिगर हो जाते हैं। दूसरा भाई एक देखते हैं एग्जाम्पल, देयर कैन बी सम कंफ्यूजन रिगार्डिंग द ट्रेलिंग जीरोस। ट्रेलिंग जीरोस में भाई कुछ ना कुछ कंफ्यूजन होता है। अभी आपने देखा है कुछ ना कुछ, तो आपके दिमाग में लग रहा होगा कि हाँ भाई थोड़ी बहुत तो खिचड़ी सी पकी है, यहाँ पर खिचड़ी पकी है, तो उस खिचड़ी को दोबारा से क्लियर करेंगे इस एग्जाम्पल के द्वारा। अब भाई हमारे पास क्या आया, लेंथ आया 4.700 मीटर। क्लियर है, लेंथ कितना आया, 4.700 मीटर। अब भाई ये एविडेंट है कि जो जीरोस हैं यहाँ पर, जो यहाँ पर जीरोस हैं वो कुछ नहीं है। ये तो क्लियर है भाई, कुछ नहीं है ना, प्रेसीजन है किसी भी मेजरमेंट का, और ये हमारे क्या है, सिग्निफिकेंट में आ जाते हैं, ये हमारे सिग्निफिकेंट में आ जाते हैं। इनडायरेक्टली मैं अगर आपको कहूं तो इसे हम 4.7 भी लिख सकते हैं, जिसके अंदर केवल 2 सिग्निफिकेंट फिगर से काम चल जाएगा। बट यहाँ पर हमारे 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स आ जाते हैं। तो ये हमारा थोड़ा सा कंफ्यूजन रहा था, पिछले में भी आपने देखा होगा। यहाँ पर जैसे 4.700 मीटर है, उसे 470.0 सेंटीमीटर हो गया, उसे 4700 मिलीमीटर हो गया, और इधर 4700 किलोमीटर हो गया। तो ये जब चीज चेंज होती है ना, तो इसके अंदर कोई भी नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर का चेंज नहीं आता। क्लियर बात, ये नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट का चेंज नहीं आता। अभी बात करते हैं रूल नंबर 3 की। ये जो रूल नंबर 3 है वो बात करता है किसकी, साइंटिफिक नोशंस की। जी, साइंटिफिक नोशन की ये बात करता है। साइंटिफिक नोशन को आप जानते हैं, नहीं जानते तो भाई उसका मैं थोड़ा सा सिंपल सा डेस्क्रिप्शन दे देता हूँ। जैसे a × 10⁻b है, या आप कई बार इसमें सॉल्व कर चुके हैं और करते भी आ रहे हैं। a × 10⁻b, जहां पर a कोई भी डिजिट होती है, जनरली ये किस किस के बीच में होती है ना, ये होती है 1.00 से किसके बीच में होती है, 9.99 के बीच में होती है। जनरली बात कर रहा हूं मैं, वरना लोग तो इसे बढ़ा भी लेते हैं, बढ़ाई भी जा सकती है ये। और ये जो हमारा b है वो क्या है, एक्सपोनेंट है, यानी कि पावर है। b हमारा क्या है, पावर है। b हमारा क्या है भाई, पावर है। ठीक है, कितने जीरोस हैं वो बताने का पावर है। तो इस चीज से हम सिग्निफिकेंट फिगर को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे भाई यहाँ पर देखो 4.700 10⁻³ दिया गया है। ठीक है, 10⁻³ दिया गया है, तो यहाँ सिग्निफिकेंट कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। क्यों, 4.700 आ रहा है ना, 00 आ रहा है, यानी 4 हो गए। और इनडायरेक्टली कहो तो यहाँ भी 2 ही रहेंगे सिग्निफिकेंट फिगर। अब बात करते हैं रूल नंबर 4 और 5 की। The scientific notion is ideal for reporting measurement. ये measurement को रिपोर्ट कर सकता है, बहुत आइडियल है। अगर हम बात करें ये एडेप्टेड नहीं है, हम बात करते हैं ये एडेप्टेड नहीं है। कैसे रूल्स के लिए,
ये कैसे रूल्स के लिए एडेप्टेड नहीं है, जैसे कि अभी एग्जांपल्स दिया गया है। जैसे फॉर अ नंबर ग्रेटर देन 1, एक नंबर 1 से ज्यादा है, सपोज कीजिए एक नंबर 1 से ज्यादा है और उसके अंदर कोई डेसिमल नहीं है, तो ट्रेलिंग जीरोस क्या होंगी? नॉन सिग्निफिकेंट होंगी, राइट। ट्रेलिंग जीरोस नॉन सिग्निफिकेंट होंगी, तो यहाँ पर साइंटिफिक नोशन का कोई मीन नहीं रहता। और बात करिए जाए एक नंबर है जिसके साथ डेसिमल है, तो जो ट्रेलिंग जीरोस होंगी वो सिग्निफिकेंट हो जाएंगी, यानी कि बढ़ती जाएंगी, है ना। जैसे हमारे पास भाई एक नंबर है, इधर आप एग्जांपल से देखिए, है ना, यहाँ पर एक नंबर है 4 5, है ना, 4 5 1 से बड़ा है और इसके पीछे कोई डेसिमल नहीं है और ये ट्रेलिंग जीरोस लगी हुई है, 3 ट्रेलिंग जीरोस लगी हुई है। तो ये सब क्या है? इसके सिग्निफिकेंट हमारे 2 आ जाएंगे। बट अगर हम यहाँ पर एक पॉइंट लगा दिए तो इसके सिग्निफिकेंट कितने आ जाएंगे भाई मेरे? इसके सिग्निफिकेंट कितने आ जाएंगे, जल्दी बताओ। इसके सिग्निफिकेंट हमारे 5 आ जाएंगे, इसके सिग्निफिकेंट 5 आ जाएंगे। ऐसे ही अगर इसके पीछे और एक 0 लगा दो तो 6 हो जाएंगे। तो इस तरीके से वो अनलिमिटेडली बढ़ सकते हैं। तो ये हमारा एक रूल नंबर 4 था, यानी कहा जाए वो एक एग्जाम्पल नंबर 4 था, यानी कि समझाने के लिए एक एग्जाम्पल था। अब रूल नंबर 5 यानी कि एग्जाम्पल नंबर 5, ये क्या कहता है? जो हमारी डिजिट्स हैं, डिजिट 0 है ना, वो अगर पुट करी जाती है पहले पुट करी जाती है किसी भी नंबर से पहले, जैसे 0.125 की ये नंबर से पहले नहीं भाई, डेसिमल से पहले अगर ये पुट करी जाती है तो ये क्या होती है? ये कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं होती। दिमाग में डाल लो, कभी सिग्निफिकेंट नहीं होती। किससे? डेसिमल से पहले अगर ये पुट करी जाती है, खाली जीरो, उसके आगे और कुछ नहीं है, उसके आगे कोई भी नॉन जीरो डिजिट नहीं है, खाली जीरो। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर 0.1250 है ना, तो यहाँ पर ये 0 कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं होती, ठीक है, कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं होती। रूल नंबर 6, द मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग फैक्टर्स which are neither rounded numbers nor number representing measured values are exact and have infinite number of significant figures। ठीक है, ये क्लियर है। infinite number of significant figures हो सकते हैं किन के अंदर? मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग फैक्टर्स के अंदर, ठीक है, मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग फैक्टर्स के अंदर, ठीक है। इनके अंदर क्या हो सकते हैं? हमारे इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स हो सकती हैं। क्लियर है? यहाँ पर आप देख सकते हैं r बराबर d/2 या फिर कह लो s बराबर 2πr, है ना। तो इनके अंदर ये जो 2 है वो एक एग्जैक्ट नंबर है और उसके कितने भी सिग्निफिकेंट फिगर हो सकते हैं। उसी तरीके से बात करूं मैं t बराबर t/n, तो उसके अंदर जो n है, n एक एग्जैक्ट नंबर है, उसके कितने भी सिग्निफिकेंट फिगर्स हो सकते हैं, आप उसे नहीं रोक सकते। अब भाई रूल्स आते हैं अर्थमेटिक ऑपरेशंस करने के सिग्निफिकेंट फिगर्स के साथ। यहां से चालू होती है हमारी बात। तो यहाँ पर भाई जो रिजल्ट होता है कैलकुलेशन का, जो हमारा रिजल्ट होता है कैलकुलेशन का, वो कुछ इस तरीके से 4.237 इस तरीके से आता है, या फिर कह लो 1.688047808876 आता है ना। तो इस तरीके के जब हमारे आते हैं तो बहुत सारा प्रेसिजन होता है उनके पास, है ना, बहुत सारा प्रेसिजन होता है। बट हमें क्या करना है? हमें छोटे प्रेसिजन के चाहिए, है ना, लेस प्रेसिजन चाहिए। तो उसके लिए हम कुछ राउंडिंग ऑफ करते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की बात कर लेते हैं ना, पहले कुछ रूल्स देख लेते हैं, बाद में राउंडिंग ऑफ की बात करेंगे, ठीक है। कुछ रूल्स देखते हैं। जब मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन होता है तो जो हमारा रिजल्ट आता है ना, वो कैसा आता है भाई? वो कैसा आता है? उसके ओरिजिनल नंबर में आता है जिसके पास कम सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं। जैसे यहाँ पर डेंसिटी है भाई, मास है उसका 4.237, वॉल्यूम है 2.51, इसका डिवाइड दो तो बहुत सारा लंबा आ सकता है ये। बट यहाँ पर देखो इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट है? 4 सिग्निफिकेंट, इसके अंदर 3 सिग्निफिकेंट, तो हमारा आंसर आया 3 सिग्निफिकेंट फिगर में। ये बात है, ये है रूल। अच्छा, अब एडिशन और सब्सट्रैक्शन की बात करते हैं। एडिशन और सब्सट्रैक्शन में क्या होता है? जितने कम डेसिमल पॉइंट होंगे ना, उतने का हमारा आंसर आएगा। जितने कम डेसिमल पॉइंट होंगे, जैसे यहाँ पर देखो 3.00 × 10⁻³ दिया, एग्जाम्पल यहाँ पर है।
क्या है कि 0.307 मीटर माइनस 0.304 मीटर, आंसर आया 0.003, डेसिमल 3 पे आया, डेसिमल 3 पे आया। ठीक है, अभी अपन को बात करनी थी भाई, पीछे भागो। हाँ, यहाँ अपन को बात करनी है राउंडिंग ऑफ द सर्टेन डिजिट्स की। अब हमें राउंडिंग ऑफ करने हैं सर्टेन डिजिट्स के, तो इतने बड़े बड़े को पढ़ने से बढ़िया कुछ रूल्स हैं, उन्हें समझ लीजिए, उन्हें समझ लीजिए। तो पहला रूल ये आता है कि अगर कोई भी नंबर 5 से ज्यादा होगा तो वो राउंड ऑफ हो जाएगा, यानी कि उसका 1 डिजिट बढ़ जाएगा, 1 डिजिट बढ़ जाएगा, उधर 1 प्लस हो जाएगा, उससे पहले वाली डिजिट में 1 प्लस हो जाएगा, बस इतना है। और अगर कोई नंबर 5 से कम है तो उसकी पहली वाली डिजिट वैसी की वैसी ही रहेगी जब आप उसे राउंडिंग ऑफ करो। अगर कोई नंबर 5 है और वो इवन है, उससे पहले वाला डिजिट इवन है, तो फिर क्या होगा, वो वैसा का वैसा ही रहेगा। बट अगर वो ऑड है, उससे पहले वाला डिजिट ऑड है, तो वो एक बढ़ जाएगा, अब आगे देखो। रूल्स फॉर डिटरमाइनिंग द अनसर्टेनिटी इन द रिजल्ट ऑफ अर्थमेटिक कैलकुलेशन। यहाँ पर बात आती है अनसर्टेनिटी की। एरर्स अभी हम करके आए हैं थोड़ी देर पहले, आपको ये तो पता ही होगा, ऐसे लिख सकते हैं ना। The rules for determining the uncertainty or error in a number measured quantities in arithmetic operation can be understood from the following examples। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं, उससे हम समझेंगे। हमारे पास लेंथ है 16.2 और साथ ही साथ 10.1 हमारी ब्रेथ है। ठीक है, लेंथ हमारी 16.2 है, ब्रेथ हमारी 10.1 है। तो यहाँ पर हमारे पास अनसर्टेनिटी कितनी आती है, 0.1 अनसर्टेनिटी है। ठीक है, 0.1 अनसर्टेनिटी है, और साथ ही साथ हमारी दूसरे के लिए भी 0.1 अनसर्टेनिटी है। तो भाई ये अनसर्टेनिटी क्वेश्चन में तो दी नहीं है, बट यहाँ पर ध्यान दो, इधर मीटर स्केल दिया है, मीटर स्केल बताया, ये देखो मीटर स्केल। तो मीटर स्केल का जो लीस्ट काउंट एरर होता है उसको यहाँ पर हमने लगा दिया है, उसकी अनसर्टेनिटी लगा दी। तो यहाँ पर 0.1 प्लस माइनस में आ गया, 0.1 हमारा प्लस माइनस में आ गया। तो अब क्या करेंगे हम 0.1 की परसेंटेज निकालेंगे। वो कैसे निकालेंगे वो भी बता देते हैं। तो यहाँ देखो 16.2 है, 16.2। ठीक है, इसे नीचे रखोगे आप, और ऊपर रखोगे 0.1 को। ठीक है, 0.1 को, और मल्टीप्लाई कर दोगे भाई 100 का, मल्टीप्लाई कर दोगे 100 का, किसका, 100 का। आंसर यहाँ पर बेटा क्या आया कि ये हो गया 10। ठीक है, ये हो गया भाई 10। ठीक है, अपॉन में 16.2, अपॉन में 16.2, तो ये हो गया भाई अपना 100। ये एक पॉइंट हट गया। तो अब इसे और सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 0.6। कितना आ जाएगा, 0.6। तो ये क्लियर है, 0.6 आ गया। तो यहाँ पर ये परसेंट निकल आई, इसकी परसेंट निकल आई। अब मैं इसकी परसेंट निकाल लूंगा जो कि 1 हो जाएगी, जो कि 1 के अप्रोक्सीमेटली आ जाएगी। इन दोनों की परसेंट निकल आई। अब अपन को क्या करना है, इन दोनों को प्लस कर देना है, इन दोनों की परसेंट को प्लस कर देना है, और इसको और इसका मल्टीप्लाई कर देना है। क्योंकि हमें क्या निकालना था भाई, हमें इसका एरिया निकालना था, लेंथ। डायमेंशन का खेल चालू होता है, अगले वीडियो तक रहेगा। डायमेंशन चलिए चालू करते हैं। तो डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज हमें पढ़ना है। द नेचर ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज इज डिस्क्राइब्ड बाय इट्स डायमेंशन। यहाँ पर बात कही गई है, ये जो नेचर होता है फिजिकल क्वांटिटीज का, वो डिस्क्राइब होता है उसके डायमेंशन से। किससे, डायमेंशन से, है ना, डिस्क्राइब बाय इट्स डायमेंशन। ऑल द फिजिकल क्वांटिटीज रिप्रेजेंटेड बाय डेराइव्ड यूनिट्स। ये बात क्लियर है, सारी फिजिकल क्वांटिटीज डेराइव्ड यूनिट से क्या होती हैं, रिप्रेजेंट होती हैं। और वो कुछ ऐसे टर्म्स में भी दिखाई जा सकती हैं, कॉम्बिनेशन में दिखाई जा सकती हैं 7 फंडामेंटल या फिर बेस यूनिट्स के। ठीक है, 7 फंडामेंटल और बेस यूनिट्स के।
तो इस तरीके के जब हम कॉम्बिनेशन में लिखते हैं तो उसी को हम डायमेंशंस कहते हैं, ठीक है। तो डायमेंशंस जब हम लिखते हैं तो भाई एक स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करते हैं। और अगर आपसे कोई डायमेंशन का क्या पूछे भाई, डायमेंशन की कोई आपसे पूछता है डेफिनेशन, तो उसका थोड़ी देर बाद बताएंगे। We shall call the base quantities as the 7 dimensions of the physical world। जो हमारी बेस क्वांटिटीज होती हैं वो हमारी 7 डायमेंशंस होती हैं फिजिकल वर्ल्ड की, ठीक है। 7 डायमेंशंस होती हैं फिजिकल वर्ल्ड की। तो अभी यहाँ पर दिया गया है, और वो डिनोट किस में होती हैं, ऐसे ब्रैकेट्स में होती हैं, स्क्वायर ब्रैकेट्स में डिनोट होती हैं। जैसे भाई लेंथ का डायमेंशन क्या हो गया, एल हो गया, मास का एम हो गया, टाइम का टी हो गया, करंट का ए हो गया, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर का के। यहाँ पर देखो लेंथ का एल हुआ है ना कि एम हुआ है, उसके यूनिट पर डिपेंड नहीं है, यूनिट पर डिपेंड नहीं है। मास का एम हुआ है, टाइम का टी हुआ है, बट करंट का ए हुआ है, करंट का एम्पियर, यानी कि उसके यूनिट पर डिपेंड है। थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर का उसके यूनिट पर डिपेंड है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का उसके यूनिट पर डिपेंड है, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का भी उसके यूनिट पर डिपेंड है, यानी कि मोल। और ये सीडी कंडेला। द डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज आर दोज पावर्स। यहाँ पर डेफिनेशन आया जो थोड़ी देर पहले मैंने उसकी बात करी थी। तो डायमेंशंस जो फिजिकल क्वांटिटीज के होते हैं वो पावर्स होते हैं जिससे हम बेस क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं उस क्वांटिटी में, ठीक है। जिससे ये कहिए कि उस क्वांटिटी को बेस क्वांटिटी में रिप्रेजेंट करते हैं। डायमेंशन क्या होते हैं, वो पावर्स होते हैं जिससे उस क्वांटिटी को बेस क्वांटिटी में रिप्रेजेंट किया जाता है। और ये जो स्क्वायर ब्रैकेट होता है ये हमें बताता है, यानी कि इसका सिंबल होता है किसका, द डायमेंशन ऑफ का सिंबल होता है, डायमेंशन ऑफ का, ठीक है। अब ऐसे ही L इंटू एल ये किसका डायमेंशन हो गया, वॉल्यूम का डायमेंशन। अब भाई एक रामबाण वाला आपको बता दूं मैं, तो आपको ये तो पता चल गया LMT इसमें निकालना होता है डायमेंशन, है ना, LMT। तो डायमेंशन के लिए आपको फॉर्मूलाज आने चाहिए। पहली कंडीशन सुन लो, डायमेंशन के लिए फॉर्मूलाज जरूरी हैं, बहुत जरूरी हैं। डायमेंशन के लिए फॉर्मूला सारे आने चाहिए। डायमेंशन की आप प्रैक्टिस करते रहिएगा, और हो सके तो मैं भी यहाँ पर अपलोड कर दूंगा, PDF अपलोड कर दूंगा नीचे अच्छी खासी कुछ फॉर्मूलाज की, जिससे कि आप डायमेंशन निकाल लीजिएगा उनका भी। अच्छा, अब मैं बात करूं और कुछ की, जैसे कि वॉल्यूम है, वॉल्यूम का डायमेंशन कितना होगा, वॉल्यूम का डायमेंशन कितना होगा। तो वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ, ब्रेथ और हाइट। अभी यहाँ पर एक ट्रिक आने वाला है भाई, यहाँ पर एक ट्रिक आने वाला है, यहाँ पर अपने कान खुले रखना। लेंथ की यूनिट क्या होती है, मीटर। ब्रेथ की यूनिट मीटर, हाइट की यूनिट मीटर। मतलब डायमेंशन तीनों का सेम होगा, यानी लेंथ लेंथ लेंथ। किस बेस यूनिट की यूनिट है, लेंथ की। तो आंसर आ गया L क्यूब। तो इस तरीके से हम आसानी से निकाल लेंगे। ये बहुत इजी सा हमारा तरीका मैंने आपको बता दिया। तो ये तरीका होता है अपना खत्म। उसी तरीके से अगर हम फोर्स का निकालें तो फोर्स का भी निकाल लेंगे। अब मैं बात करूं डायमेंशन को आप रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। जनरली अभी हमने वॉल्यूम का डायमेंशन निकाला था, ठीक है, वॉल्यूम का डायमेंशन निकाला हुआ था अभी हमने, जो कि भाई आया था लेंथ क्यूब, राइट, लेंथ क्यूब। उसको हमें एक डायमेंशनल फॉर्मूला में रिप्रेजेंट करना है। डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है अगले में बताऊंगा, अगली वीडियो में। ML3 और T टू दी पावर 0, और यहाँ M की भी पावर 0 रखो, और ये बंद हो गया ब्रैकेट। तो ये हो गया अपना एक डायमेंशनल फॉर्मूले की तरीके में ये रिप्रेजेंट हो गया। डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है अगली वीडियो में आएगा, चिंता मत कीजिए। और अगर आपको वो जल्दी देखना है ना, तो इधर आ रहा है बिल्कुल, यहाँ पर आई बटन है ऊपर, उधर आपको उधर से उसका लिंक मिल जाएगा, उधर डायरेक्ट पहुंचने का मेथड मिल जाएगा। ML/T², ये फोर्स का क्या हो गया, डायमेंशन हो गया। इस तरीके से और भी तरीके से हम निकाल सकते हैं, ठीक है, और भी तरीकों से हम निकाल सकते हैं। तो डायमेंशन को भाई हमेशा याद क्या रखना है कि स्क्वायर ब्रैकेट में बंद रखना है।
सबसे बड़ी बात ये याद रखनी है, डायमेंशंस जब भी लिखोगे ना स्क्वायर ब्रैकेट में बंद लिखोगे, पीछे कोई यूनिट नहीं लिखोगे, पीछे कोई यूनिट नहीं लिखोगे, ठीक है, पीछे कोई यूनिट नहीं लिखोगे, नो यूनिट होगा, नो यूनिट होगा, पीछे कोई यूनिट नहीं होगा, ठीक है। तो अभी यहीं पर अपना स्लाइड शो खत्म होता है, यानी कि अभी अब यहीं पर अपना वीडियो खत्म होता है। ये भी 27 मिनट का वीडियो हो चुका है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगली वीडियो में मिलेंगे और वहां पर हम डायमेंशन का खेल देखेंगे, मतलब डायमेंशंस को और आगे से पढ़ेंगे, डायमेंशनल एनालिसिस देखेंगे, उसके फॉर्मूलाज देखेंगे, उसकी इक्वेशन देखेंगे और उसके एप्लीकेशंस भी देखेंगे। यानी कि अगला वीडियो फुल डायमेंशन का है। यहाँ पर आपको डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी सिखा दिया गया है। यहाँ पर डायमेंशन आपका बिल्कुल आधे से ज्यादा खत्म हो चुका है। तो अभी आपको क्या करना है, अभी आपको कुछ फॉर्मूलाज लेने हैं, उनका डायमेंशन निकालना है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, मिलेंगे अगले वीडियो में।